मेरा नाम आयशा है और आप देख रहे हैं व्हेन द एप्पल ड्रॉप्स। आज हम बात करेंगे साई क्वांटम की, जिन्होंने अभी $1 बिलियन जमा किए हैं। ये दुनिया का पहला यूटिलिटी स्केल क्वांटम कंप्यूटर बनाना चाहते हैं और ये सब कुछ करते हैं रोशनी के फोटॉन्स की मदद से। पूरा सिस्टम 2 केल्विन टेम्परेचर पर चलता है, जो आउटर स्पेस से भी ज्यादा ठंडा है। साई क्वांटम का पूरा सिस्टम सिलिकॉन चिप के अराउंड बना है। ये वही मटेरियल है जो आपके फ़ोन और लैपटॉप में यूज़ होता है। ये 300 mm पर वेफर्स हैं जो लिथोग्राफी टेक्निक से बनते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट्स की तरह उन चिप्स पर 100 नैनोमीटर चौड़ी रिजेस कार्व की जाती हैं, जिन्हें वेव गाइड्स कहते हैं। एक वेव गाइड को दो पार्ट्स में स्प्लिट करके क्यूबिट बनाया जाता है। अगर फोटॉन एक पाथ से जाए तो 0 स्टेट और दूसरी से जाए तो 1 स्टेट कहते हैं। जब दोनों पाथ्स बहुत क्लोज हो जाते हैं तो फोटॉन के दोनों पाथ्स में जंप करने का चांस होता है। 50 बाई 50 बीम स्प्लिटर से फोटॉन दोनों पाथ्स में साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करता है। ये क्वांटम सुपरपोजिशन का एक खूबसूरत एग्जाम्पल है। फोटॉन्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये डिकोहियर नहीं होते। ये स्पीड ऑफ लाइट पर चलते हैं तो उनके लिए टाइम ही नहीं गुजरता। बिग बैंग से बचे फोटॉन्स, माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, आज भी पोलराइज्ड हैं। 14 बिलियन ईयर्स बाद भी उनकी क्वांटम स्टेट इंटैक्ट है। बाकी मैटर बेस्ड क्यूबिट्स की डिकोहेरेंस टाइम नैनोसेकेंड्स या माइक्रोसेकेंड्स होती है, जो बहुत कम है। क्वांटम कंप्यूटर के लिए हर वक्त एग्जैक्टली एक फोटॉन चाहिए। साई क्वांटम लाइट से लाइट बनाता है। पंप लेजर 15550 नैनोमीटर वेवलेंथ का होता है। ये लेजर रिंग रेजोनेटर्स में जाता है और हजारों बार सर्कुलेट करता है। 4 वेव मिक्सिंग के प्रोसेस से दो नए फोटॉन्स बनते हैं, एक ब्लू और एक रेड। लेकिन ये इवेंट 1 मिलियन फोटॉन्स में से सिर्फ एक बार होता है। प्रोबेबिलिटी कम है तो बहुत सारे रेजोनेटर्स पैरेलल में लगाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फोटॉन डिटेक्ट करने से डिस्ट्रॉय हो जाता है। सोल्यूशन ये निकला कि 4 वेव मिक्सिंग एक्चुअली दो फोटॉन्स बनाता है। एक फोटॉन रेड कलर का होता है, जिसे हम डिटेक्ट करते हैं। उससे पता चल जाता है कि दूसरा सिग्नल फोटॉन बन गया, बगैर उसे डिटेक्ट किए। उसे हेरल्डिंग फोटॉन कहते हैं। सिंगल फोटॉन डिटेक्ट करने के लिए सुपर कंडक्टिंग नैनो वायर डिटेक्टर्स यूज होते हैं। ये नायोबियम नाइट्राइड की 100 नैनोमीटर चौड़ी वायर्स हैं। कूल डाउन करने पर कूपर पेयर्स बनते हैं और रेजिस्टेंस 0 हो जाता है। एक फोटॉन की एनर्जी कूपर पेयर्स को तोड़ देती है और वोल्टेज पल्स बनता है। ये पूरा प्रोसेस 1 नैनोसेकंड में होता है। फिलहाल 93% एफिशिएंसी है और टारगेट 99% है। फोटॉन्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत फास्ट स्विच चाहिए। साई क्वांटम ने बेरियम टाइटेनेट ऑक्साइड यानी BTO यूज किया है। ये इलेक्ट्रो ऑप्टिक मटेरियल है। वोल्टेज से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है। पॉकल्स इफेक्ट के जरिए फोटॉन का पाथ चेंज होता है गीगाहर्ट्ज स्पीड पर। लेकिन BTO को सिलिकॉन पर ग्रो करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्रिस्टल मिसमैच की वजह से क्रैक्स बनते हैं। कंप्यूटेशन के लिए मार्क जेंडर इंटरफेरोमीटर यूज होता है। दो 50 बाई 50 बीम स्प्लिटर्स को दो पाथ से कनेक्ट करते हैं। एक पाथ में डिले डालते हैं तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाती है। हीटिंग से सिलिकॉन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है। इसे थर्मो ऑप्टिक इफेक्ट कहते हैं। बहुत सारे इंटरफेरोमीटर्स का मैश बनाकर प्रोग्रामेबल ऑप्टिकल सर्किट मिलता है। पूरा सिस्टम 2 केल्विन पर चलाना पड़ता है डिटेक्टर्स के लिए। क्रायोस्टैट्स 4 मीटर लंबे स्टील स्ट्रक्चर्स हैं, वॉक इन फ्रिजेस जैसे। लिक्विड हीलियम सर्कुलेट करके कूलिंग होती है। ये टेम्परेचर अदर क्वांटम कंप्यूटर्स से 100 टाइम्स ज़्यादा वार्म है। वो 20 मिली केल्विन पर चलते हैं, जो बहुत मुश्किल है। साई क्वांटम का टारगेट है 4 केल्विन पर मास प्रोडक्शन करना। डिफरेंट चिप्स को कनेक्ट करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर्स यूज होते हैं, लेकिन डिस्टेंस, टेम्परेचर और वाइब्रेशन से फेज रिलेशनशिप बिगड़ सकती है। साई क्वांटम का सोल्यूशन है स्पेस की जगह टाइम में एनकोड करना। एक पाथ 1 नैनोसेकंड लंबी होती है, ऑप्टिकल पाथ में टेंस ऑफ सेंटीमीटर्स। क्वांटम स्टेट टाइम में एनकोडेड होने से थर्मल इफेक्ट्स से प्रोटेक्टेड रहता है।